अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुसैन फ्रॉम साद एवरी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है समर फूड फॉर लव बर्ड्स। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न आ चुका है और हमने अपने लव बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ़ डाइट प्लान जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसके हवाले से आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा और मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई एग्री करे या ना करे, ये इट्स डिपेंड अपॉन यू, लेकिन ये मैं अपने बर्ड्स के साथ जो रूटीन में समर सीज़न में जो डाइट लेता हूँ इनको वो आपसे शेयर करूँगा। तो समर में सीड मिक्स के साथ साथ जो चीज़ें, जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स देने चाहिए, उनमें सबसे पहले जो चीज़ मैं ऐड करता हूँ वो है क्यूकम्बर। जी हाँ, खीरा। क्योंकि खीरा एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें 99% जो है वाटर है और इसका कोई मुज़र असर भी नहीं है कि ये हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुकुम्बर के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो परिंदों को हेल्दी रखता है, उन्हें हाइड्रेट रखता है। तो ये मैं ज़रूर ऐड करता हूँ अपनी डाइट प्लान के अंदर, जो कि मैं लव बर्ड्स को सर्व करता हूँ। और लव बर्ड्स ये कुकुम्बर को बहुत ही शौक़ से खाते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है जो कि मैं अपने परिंदों को देता हूँ वो उसमें शामिल है कैरेट। कैरेट एक ज़बरदस्त डाइट है, स्पेशली फॉर रेड आइज़ के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए मौजूद है और उसके साथ साथ विटामिन के भी मौजूद है कैरेट के अंदर, और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो गाजर मैं अपने परिंदों को ज़रूर सर्व करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज़बरदस्त नताइज मिलते हैं और मेरे बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। और ये इजीली अवेलेबल होती है इस सीज़न में, जिसकी वजह से इतना ख़र्चा भी नहीं होता। गाजर के साथ साथ जो तीसरी चीज़ मैं ऐड करता हूँ डाइट में वो है धनिया। जी हाँ, हरा धनिया। हरा धनिया ज़बरदस्त किस्म के इंग्रेडिएंट्स रखता है, जिसमें विटामिन के, मैग्नीशियम है, उसके साथ साथ थोड़ी आयरन की मकदार भी है। और ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो ज़बरदस्त हैं लव बर्ड्स के लिए। तो पुदीना, क्योंकि इसकी तासीर भी ठंडी है और ये भी लव बर्ड्स जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हरा धनिया भी मैं लव बर्ड्स को देता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से सर्व करते हैं, लेकिन मैं एक दिन में लव बर्ड्स को एक चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का जो एक्सेस क्वांटिटी है उसकी वो परिंदों को नुकसान दे सकती है। तो मैं एक दिन में एक ही चीज़ सर्व करता हूँ और सेकंड डे पे दूसरी चीज़ सर्व करता हूँ, जिससे वो परिंदे शौक़ से खाते हैं। तो मैं बता रहा था हरा धनिया, इसको ऐड करता हूँ मैं समर डाइट प्लान में। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मिंट, यानी पुदीना। पुदीना एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है जो कि लव बर्ड बहुत ही शौक़ से खाते हैं। एक तो ये बहुत ही सूदिंग है और उसके लिए लव बर्ड जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में बहुत अच्छा साबित रहता है। और पुदीना का फ़ायदा ये है कि ये निज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन रखता है। तो मैं हमेशा मिंट का इस्तेमाल भी गर्मियों में लव बर्ड्स के लिए ज़रूर करता हूँ। इसके साथ साथ और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैं लव बर्ड्स को सर्व करता हूँ, जिसमें कैबेज शामिल है, जिसमें पालक शामिल है। लेकिन पालक की मिकदार मैं बहुत ही कम रखता हूँ, क्योंकि ये गर्मियों में डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती है। तो बहुत थोड़ी सी मिकदार, वो भी वंस अ ब्लू मून, यानी रेगुलर बेसिस पे नहीं देता मैं। और उसके साथ साथ कभी कभी शिमला मिर्च भी सर्व करता हूँ अपने परिंदों को। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं
अपने लव बर्ड्स को सर्व करता हूँ और इससे मुझे 2-3 पिछले जो साल गुज़रे हैं मेरे, उसमें मुझे बहुत ही मदद मिली है परिंदों को गर्मियों में हेल्दी रखने के लिए। और उसके साथ साथ में बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं जिनमें तरबूज है, जिसमें खरबूजा है, ये भी मैं सर्व करता हूँ। लेकिन ये याद रहे कि खरबूजा या तरबूज देने के बाद केज की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि दीज आर शुगरी थिंग्स और इससे चींटियाँ वगैरह या जो इंसेक्ट्स हैं वो केजेस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।